गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका। ठीक है, उसका आधा हुआ था, आज आधा कंप्लीट करेंगे। देखते हैं। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की मैं चटनी बना देता, परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था। उन दिनों हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता, क्योंकि मेरी सींकियाँ काठी को देखकर मित्र हंसते थे। है ना, वो बोल रहा है कि मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो क्या ऐसे अन्याय करने वालों की मैं क्या कर देता, चटनी बना देता। मतलब उनको मैं बहुत मारता। फिर क्या था, परंतु मैं बहुत ही क्या था, बहुत दुबला पतला था। लेखक बोल रहे हैं कि वो क्या थे, बहुत दुबला पतला। है ना, और पिकनिक पर गए थे तो क्या किया, बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में उतर जाता, क्योंकि मेरी सीखियाँ मतलब कद काठी को देखकर क्या है, उसके मित्र जो है वो हंसते थे। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान न दिया होता। यदि तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते। वे अंग्रेज़ों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्तित्व पहलवान हो जाता है। मैं 2 दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली, या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कह नहीं सकता। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा न होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भाव भाव करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का इरादा जो है वो क्या कर दिया, वहाँ पे त्याग दिया। इसी बीच गाँव में मेला लगा और उसमें जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घावों पर क्या किया, मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वह क्या खेल था, मैंने तड़ाक से तय कर डाला कि मुझे अब जीवन में क्या बनना है, जादूगर ही बनना है। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छिटदार सोफा लगाया हुआ जादूगर जादू की छड़ी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता और पानी की चाय बन जाती। उसने चुर्रेट बोल कर कागज़ के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। यह हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस आया और स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उसकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, और जिसकी मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे, परंतु जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा। जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक आया। मैले कुचेले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। जो शख्स कागज से रुपए तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने क्या कर दिया था, धक्का पहुंचाया और मेरा यह सपना भी तोड़ दिया। अब जादूगर का बनने का सपना भी वहाँ पे क्या हो गया, टूट गया उसका। है ना। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके आधार से मैंने कविताएं तथा कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा। अब वो क्या तय कर लिया था कि अब मैं क्या बनूंगा, लेखक बनूंगा। परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कुटने वाले इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोर उम्र की। क्या दिन थे वे भी। है ना। अब वो लेखक सोच रहा है कि बचपन भी कैसा अच्छा दिन था। है ना, जिसमें हम लोग बिल्कुल फ्री होकर, मतलब बिना चिंता किए हम लोग कुछ भी बनना चाहते थे, कहीं भी आ जा सकते थे। है ना, आइसक्रीम खा सकते थे, आदि बेचने का बनना चाहते थे। तो बड़ी याद आती है कि अपनी किशोर उम्र के क्या दिन थे वे भी। है ना, ऐसा दिन जैसे बचपन का दिन होता है वैसा दिन वापस
नहीं आता है ना। तो इसमें बताया कि जो बचपन में जो बातें होती हैं, जो बचपन की जो यादें होती हैं वो वापस लौट कर नहीं आती है, कच्ची उम्र की, ठीक है।